प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते परमेश्वर को कि सुंदर सा अवसर उसने हमें दिया कि हम उसके पवित्र वचनों में से उसके संदेश को, उसके वादों को, उसकी बातों को सुनने पाए। वेल, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हो और पहली बार मुझे प्रभु के वचन को बताते हुए सुन रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को देखना। प्रभु आज का वचन आपके लिए आशीष को लेकर आ सकता है। राइट, अगर आपने अब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वाई? क्योंकि जब मैं नए वीडियोस को डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहले ये सारी बातें चलते रहेंगे, पर हम पहले प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में प्रभु के वचनों में जाएंगे और फिर वचनों से मैं आपसे बड़ी पर्सनली बातें करना चाहता हूँ। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका वचन जब खोला जाता है वो प्रकाशन उसमें से निकलता है। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि वो सारी बातें जिसकी हमें हमारे जीवन के लिए, जब हमारी ज़िंदगी को हम जीते ज़रूरत है, प्रभु सारी बातों का उत्तर, सारी बातों को प्रभु आपने अपने वचनों में लिख कर रखा है और हमें मदद करता है वचन कि कैसे हमारे जीवन को हम जिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन जब लोग सुनेंगे और मैं जब आपके वचनों को बताऊंगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई दोनों जगह पर हम चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को सुना और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, इन दिनों की जो महामारी है, मैं यहाँ पर जब महामारी की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर मेरे प्यारो, महामारी जो है इट्स जस्ट गोइंग सो बैड। बहुत ही बुरी रीति से चल रही। न्यूज़ चैनल्स वाले आकर रिपोर्ट्स करते हैं। अप्रैल और मई महीने की रिपोर्टिंग्स अगर आप न्यूज़ चैनल के देखते हो तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई 3,000-4,000 पीपल डाइंग ईच सिंगल डे। 4 लाख से भी ज़्यादा केसेस। और ये कोविड बीमारी के बाद में एक दूसरी बीमारी आई, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, और इस प्रकार की सारी बीमारियों ने एक प्रकार का डर लोगों के जीवन में भर दिया है। बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। इन सारे नंबर्स को हम देखते हैं, हाँ चूँकि 4 लाख, वो 4 ठीक है 4.5 लाख, वो 4,000 लोग मरे। तो मेरे प्यारों, हमें उसका इतना दर्द और इतना दुख नहीं होता है अगर उस नंबर में हमारा कोई अपना पहचान का या अपना कोई रिलेटिव्स ना हो। सही बात है। हमारे लिए जस्ट न्यूज़ चैनल वाले जो बताते हो एक नंबर रह जाते, पर जब उसमें से उन नंबर में अगर हमारा कोई व्यक्ति है मेरे प्यारों, उसका दुख और उसका दर्द हमको तब पता चलता है। मेरी अपने जीवन की परिस्थिति को बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर गोवा में रहता हूँ। मेरे पेरेंट्स जो है वो नागपुर में है। नागपुर की अवस्था मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में बहुत बुरी थी। ना ही हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल थे, ना ही डॉक्टर आकर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट घर में कर सकते थे, और ना ही ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली थी, ना ही मेडिकेशन थे, और ऊपर से लॉकडाउन लगा है। और ऐसे समय में मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, उन सब लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए और उसमें हमारी मुश्किलें बढ़ गई। हम न्यूज़ में देखते थे कि 4 लाख और 2 लाख और 3 लाख लोग पॉजिटिव पा रहे हैं, पर जब हमारे लोग उसमें पा गए तो हमारी चिंता मेरे पर ऐसा लगा कि एक प्रकार से मुसीबतों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट गया। हर समय मैं मम्मी से बात करता, पिताजी से बात करता, कैसे हो, कैसे तबीयत आपकी। बहुत ही मुश्किलों का दौर था, पर मेरे प्यारे प्रभु को धन्यवाद देते आज की अपडेट बताना चाहता हूँ कि वो चारों लोग सही है और इन सारी बातों के पीछे परमेश्वर का हाथ है, और परमेश्वर को सारी चंगाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राइट, पर मेरे प्यारे, अभी भी परिस्थिति बदली नहीं है। परिस्थिति ऐसी है जहाँ पर हमें अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। राइट मेरे प्यारों, सो हमें अपने आप को बिल्कुल ऐसे महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखना बड़ी ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ। और हम जब इस प्रकार की कठिन और परिस्थितियों से, अनुभव से हम गुजरते मेरे प्यारों, तो हम किसी ना किसी उत्तर की अपेक्षा करते कि यार ये इसका उत्तर क्या मिलेगा। हमारे घर के नीचे में कोई भाई आता है और कहता है कि आप बताओ पास्टर जी, ये बीमारी जो है वो कब खत्म होगी। राइट, ये बीमारी जो है वो कब खत्म हो गया। और मेरे पास में उस सारी बातों का उत्तर नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि 2 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में। राइट, पर मेरे प्यारों, हमें लोग जब हमसे या परमेश्वर से उत्तर चाहते हैं, या हमारे पास में लोग प्रार्थना के लिए आते हैं। एक सच उदाहरण बताना चाहता हूँ। लोग प्रार्थना के लिए आते हैं और किसी भाई ने कहा कि मैं इस व्यक्ति के साथ में संपर्क में आता जो कोविड पॉजिटिव था, प्रार्थना करो कि मैं जब हॉस्पिटल जाता हूँ, मेरा टेस्ट करता हूँ, तो मेरा रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव वो जाता है, टेस्ट करता है और आता है, उसका रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाया जाता है। मेरे प्यारे, हमें हमारी परिस्थितियाँ बदलने के लिए ना, गौर से सुने, बड़ी विशेष बात, हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें सिर्फ उत्तर की नहीं, पर उत्तर से कुछ बेहतर, उत्तर से कुछ बड़े बातों की हमको जरूरत है।
राइट, उत्तर से कुछ बड़े बातों की यहाँ पर जरूरत है। और इसलिए मेरे प्यारों, मैं आज आपको परमेश्वर के वचनों में से मैं ऐसे एक व्यक्ति के पास आपको लेकर जाना चाहता हूँ जिसके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब डिजास्टर, जब मुसीबत एक साथ में आती है और ऐसे आती है कि वो पूरी रीति से हमें नेस्तनाबूद करना चाहती है, और ये व्यक्ति के जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ। और उसने उस परिस्थितियों को कैसे हैंडल किया, कैसे परमेश्वर ने उसका साथ दिया, कैसे परमेश्वर ने उसको फिर से मेरे पर पुनर्प्रस्थापित किया, उन बातों को मैं आपको बताने पर हूं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस ब्लूप्रिंट को हमें बताए कि ऐसे ऐसे परिस्थिति में ऐसा करना चाहिए? तो बोले आज इस सुबह के समय में आपको अय्यूब के जीवन से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों को बताने के ऊपर हो जो प्रॉब्ली आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए एक आशीष का कारण ठहर सकती है। अय्यूब बताता है मेरे प्यारे, उसके शोक समय में, उसकी दुखद परिस्थिति में कैसे परमेश्वर उसके लिए उसने उत्तर सोचा कि परमेश्वर उसको उत्तर देगा, पर खुद परमेश्वर उसका उत्तर बना। खुद परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया, खुद परमेश्वर ने उसके साथ खड़े रहकर उसके लिए वो मसीहा बना, उसका उत्तर बना, और उसकी दुखद परिस्थिति में परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। राइट, अय्यूब के जीवन से आज के दिन मैं आपको प्रभु के वचनों से कुछ ऐसे बेहतर और महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को आपके जीवन के लिए बताना चाहता हूं, इसलिए गौर से सुनना। पहली बड़ी विशेष बात मैं यहां पर देखता हूं, अय्यूब की परिस्थिति। अगर आपको पता नहीं अय्यूब कौन है, तो मैं आपको अय्यूब की परिस्थिति बताना चाहता हूं, जिससे आपको पता चले कि अय्यूब कौन था और उसके जीवन में क्या क्या और कैसी कैसी घटना हुई। वचनों में ऐसा लिखा है कि अय्यूब जो था बड़ा धर्मी व्यक्ति था। अय्यूब जो था बड़ा धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु की आराधना स्तुति और जो भी एक धर्मी व्यक्ति करता है सब कुछ वो करता था। मेरे प्यारों, एक अगर आपके पास प्रश्न है कि धर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्या? यस, करना पड़ता है। क्या प्रभु के लोगों को तकलीफें और मुसीबतें होगी क्या? यस, तकलीफें और मुसीबतें होगी। क्या प्रभु के लोगों को ये महामारी छू सकती है क्या? यस, छू सकती है। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर अय्यूब के जीवन में भी जब वो मुसीबतों से, वो परेशानियों से, तकलीफों से गया, भयंकर उसकी परिस्थिति थी। पहले अध्याय और उसके 18 और 19 वचन में उसके पास में एक समाचार आता है, न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। 3 ब्रेकिंग न्यूज उसके जीवन में आती है। पहले मैं आपको तीनों में से पहले मैं आखिरी वाली बताऊं, उसके बाद में 2 जो ब्रेकिंग न्यूज है मैं आपको बताना चाहता हूं। ब्रेकिंग न्यूज इस प्रकार से कि एक तीसरा व्यक्ति दौड़ दौड़ कर आता है, कहता है इस प्रकार से 18 वचन में पहले अध्याय के, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं, समाचार देने को आया हूं। मेरे प्यारों, यहाँ पर बहुत ही दुखद परिस्थितियां अय्यूब के जीवन में इस प्रकार से हो गया कि उसका पूरा उसके ऊपर एक प्रकार से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले 2 जो खबर थी उसको, 2 समाचार जो उसको मिले, उससे उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उसको। पहला समाचार क्या था? कोई व्यक्ति दौड़ कर आता, कहता कि तुम्हारे सारे सेवकों को तुम्हारे शत्रुओं ने मार डाला, सब मर गए, मैं अकेला बचा तुम्हें बताने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, और भी सेवकों को हम रख लेंगे। दूसरी घटना इस प्रकार से होती है, लोगों ने उसके सारे ऊंट, उनके सारे गधों को, उनके सारे घोड़ों को, सब जितने उसके जान प्रॉपर्टीज थी, सारे प्रॉपर्टीज को चोर के लेकर गए, चुरा कर लेकर गए। और उसने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रॉपर्टी फिर एक बार कमा सकता हूं, प्रभु हमारी मदद करेगा। पर जब ये तीसरी घटना को जब उसने सुना तो ये बंदा अपने आप से नहीं रहा गया उसको, और मेरे प्यारों, उसको एक भयानक दुख हुआ। आप यहाँ पे प्रभु के वचनों में से आप यहाँ पर देखते हो। राइट, मेरे प्यारे, मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको सबसे ज्यादा दुख होता है? आपके बच्चे बुराई के रास्ते पर जा रहे हैं, उससे आपको ज्यादा दुख होता है, या आप अपने समय में आप अपना बिजनेस लॉस में जा रहा है, उससे आपको सबसे ज्यादा दुख होता है? अय्यूब के जीवन से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अय्यूब को उसका बिजनेस, उसकी प्रॉपर्टी, उसके कुछ भी ज्यादा चिंता नहीं थी। उसके खुद के बच्चे जब उससे जुदा हो गए, मर गए, इसका सबसे भयानक दुख उसको हुआ। प्रभु के वचनों से इन सारी बातों को आप यहाँ पर देख सकते हो। कीमत चुकानी पड़ती मेरे प्यार। धर्मी होना और प्रभु के रास्ते पर चलना, प्रभु की सेवा करना कोई आसान सी बात नहीं है।
एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बर्मा के जो मिशनरी थे, बर्मा में जो आए हुए मिशनरी अडोनीराम जटसन ने भी मेरे प्यारो अपनी सेवकाई के दौरान बहुत बड़ी कीमत, उसके बच्चे, उसकी पत्नी को उसको खोना पड़ा, मर गए हो। विलियम कैरी को जो कलकत्ता में बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ग्राहम स्टेन जो एक मेडिकल मिशनरी थे, उड़ीसा में आए, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, उसको जिंदा, उसको और उसके दोनों बच्चों को, क्या गुनाह था उनका। लोगों का ट्रीटमेंट तो कर रहे थे, लोगों को बीमारियों से ठीक तो कर रहे थे वो लोग, उनको जिंदा वहां पर उस वैन में, जो उनकी खुद की वैन थी, उसको जला दिया गया मेरे प्यारो। यहाँ पर आप प्रभु के वचनों में से यहाँ पर आप देखते हो इन सभी लोगों ने, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की ओर नजर लगाई मेरे प्यारो, परमेश्वर की नजर उनके ऊपर लगी रही और परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। अय्यूब जो था धर्मी व्यक्ति था और वो जानता था कि परमेश्वर महान है और उसकी नजर परमेश्वर की ओर लगी रही। अडोनीराम जटसन की नजर परमेश्वर की ओर लगी रही, विलियम कैरी की नजर परमेश्वर की ओर लगी रही। ग्लैडिस स्टेन जो ग्राहम स्टेन की पत्नी मेरे प्यारे, उसकी नजर परमेश्वर के ऊपर थी। ग्राहम स्टेन और उनके दोनों बच्चों को जिन्होंने मारा था, ग्राहम स्टेन की पत्नी ग्लैडिस स्टेन कहती है मैं उनको क्षमा करती हूं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था मेरे प्यारे, क्यों? उसकी नजर परमेश्वर के ऊपर थी और जिन्होंने अपनी नजर परमेश्वर की ओर लगाई मेरे प्यारो, परमेश्वर ने भी उनके ओर अपनी नजर लगाई। प्रभु का वचन बताता है। यहां पर देखो क्या उत्तर देता है वो, आगे देखो अय्यूब क्या कहता है। 20 वचन के जो शुरुआत का भाग है इस प्रकार से लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़, सिर मुंडवा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। यहाँ पर एक बात यहाँ पर आप देखो कि मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते, भरोसा रखते हैं, क्या हमें दुख मनाना चाहिए? क्या हमें रोना चाहिए? एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, पूछता हूं। अगर मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं तो क्या मुझे रोते हुए, दुख करते हुए, विलाप करते हुए बैठना चाहिए? उत्तर है हाँ। उत्तर है हाँ मेरे प्यारो। क्यों? क्योंकि यहां पर अय्यूब वही कर रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में जिसका भरोसा पूरा परमेश्वर के ऊपर था, वो अभी परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहकर अपने बच्चों के लिए दुख मना रहा है। उसके बच्चे, उसके बेटे बेटियां उसके नजर से ओझल हो गए, चले गए, वापस नहीं आने वाले। हमारे भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आई थी मेरे प्यार, हमने भी रोया। हम जब परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम रोकर हमारे दुख को व्यतीत करते हैं। हमने भी हमारे 2 बच्चों को जब खोया, एक बच्चा उसके बाद दूसरा बच्चा जब हमने खोया, बहुत दुख लगा, हमारे भी आंखों से आंसू आए। हमारे साथ में हमारे कई सारे जो परिवारजन के लोग थे, उनके भी आंखों से आंसू आए। बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, जब हमें दुख होता है तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। ये एक बहुत ही प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक बात है और इससे आपका विश्वास परमेश्वर पर कमजोर हुआ है, ये वाली बात नहीं बताते। इसलिए मेरे प्यारों में आपको बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वासी हो, मुश्किलों का और कठिनाइयों का दौर आता है, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, ये आंसू की भाषा जो है वो परमेश्वर जानता है। मेरी परिस्थिति से मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे परिवार की परिस्थिति से बताना चाहता हूं, जब हमने हमारे दुखद परिस्थितियों में, हमारे आंखों से, परिस्थितियों के कारण आंखों से आंसू आए, हमने परमेश्वर के हाथ को, हमारे आंखों के आंसू को पोंछते हुए उस स्पर्श का हमने हमारे जीवन में अनुभव किया। परमेश्वर आंखों के आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। आप रो रहे हो, परमेश्वर आपके आंखों से आंसू जो निकल रहे ना, उस सारे ड्रॉप्स की भाषा को जानता है। वो आंखों के आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। अय्यूब ने अपना झगा फाड़ा, सर मुंडवाया और रोने लगा और ऐसे परिस्थिति में जो बैठा था मेरे प्यारो, बहुत दुखित थी। उस समय की बात बताना चाहता हूं। अय्यूब के समय में जब कोई मर जाता है या कोई अपने नजदीक का व्यक्ति गुजर जाता है तो लोग सर मुंडवाते थे, कपड़े फाड़ते थे और वो जो टाट होता है उसको पहन लेते थे और राख लेकर अपने शरीर पर लगा देते थे और बड़ी जोर से छाती पीट कर रोना है और उस प्रकार से वो अपना दुख व्यतीत करते थे। दूसरे अध्याय में अगर आप जाते हो और दूसरे अध्याय में अगर आप देखते हो 12 वचन में, राइट, 12 वचन में यहाँ पर उसके मित्र भी उसके साथ में जुड़ जाते हैं और वो क्या कर रहे हैं देखो। 12 वचन, सेकंड अय्यूब उसका दूसरा अध्याय उसका 12 वचन, जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उससे न पहचान सके, तब चिल्ला कर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़वाकर अपने अपने सिर पर डाली। इस प्रकार का वो लोग एक प्रकार का दुख
मेरे प्यारे बड़ी भारी दुख, है ना, बड़ा भारी दुख उनको हुआ था। और ये भारी दुख को वो लोग, है ना, यहाँ पर मना रहे थे मेरे प्यारे, यहाँ पर वो जता रहे थे कि हमें सबसे भयानक दुख इस पर। और भयानक दुख होने की बात ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि अपने खुद के बच्चों को खोना ये कोई आसान सी बात नहीं थी उन लोगों के लिए। अय्यूब के लिए बिल्कुल आसान सी बात नहीं थी। मेरे प्यारो, एक वचन मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ। ये सारे क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, क्यों होना चाहिए, इसका उत्तर मेरे पास में नहीं है मेरे प्यारो। हमारे बच्चों को हमने खोया, हमारे पास में उत्तर नहीं मिला हमको कि ऐसा क्यों हुआ, पर हमारे पास में उस परमेश्वर था, उसका अनुग्रह हमारे साथ में था। रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 15 में एक वचन मुझे मिला था, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 15 में इस प्रकार से लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। याद रखना मेरे प्यारो, ये बड़ी विशेष बात। इन अय्यूब के जो दोस्त थे वो यही कर रहे थे। अय्यूब रो रहा था, वो लोग आकर उसके सामने कुछ और नहीं करते, वो उनके साथ में जुड़कर रोए। यीशु रोया, राइट। मरियम और मार्था का भाई जब लाजरस बीमार था और वो प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए विलंब हो गया, लाजरस मर जाता है, और उसके बाद मरियम, मार्था और सारे यहूदियों के दुख को, अपने व्यक्ति को खोने के दुख को देखकर यीशु जो है रोया। आपकी परिस्थिति को, ना, ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीहा है, अगर हमारे नजदीक का कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके दुख को वो परमेश्वर भली भांति समझता है, जानता है और समझ सकता है मेरे प्यारों, वो समझ सकता है। परमेश्वर का वचन मुझे यहाँ पर मदद करता है उन सारी बातों को समझने के लिए। अय्यूब में वापस मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। अय्यूब की ही किताब में हम रहेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन 20वां वचन जो है, उसके जो दूसरा भाग है, अंग्रेजी में जो अगर आप उसको पढ़ते हो ना, अय्यूब की किताब पहला अध्याय उसका 20 का दूसरा भाग पढ़ते हो तो वहां पर एक विशेष बात लिखी हुई है। पता है आपको क्या लिखा है? और दंडवत करके कहा, अंग्रेजी में लिखा है, and he fall down and he worshipped, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की आराधना की। मेरे बेटे बड़ी सुंदर सी बात, जब अय्यूब अपनी दुखद परिस्थितियों में था और ऐसे समय में भी उसने परमेश्वर को आदर देना बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसके परमेश्वर की उपस्थिति में गिरकर दंडवत करके उसकी आराधना की। ये बात इस बातों को बताती कि अय्यूब का संपूर्णता का भरोसा उसके परमेश्वर के ऊपर था। जब आपकी और मेरी परिस्थितियां, मेरे प्यारों, परिस्थितियों का पहाड़ जब हमारे जीवन के ऊपर टूटता है, क्या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या उसकी प्रार्थना में समय बिताते हैं? क्या उस पर हमारा संपूर्ण भरोसा रहता है, या हम सिर्फ हमारे दुख में ही डूबे रहते हैं और वहां से निकलने की कोशिश नहीं करते? बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों, आराधना जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, दुखद परिस्थिति क्यों ना होने दो, जब हम उसकी उपस्थिति में जाकर आराधना करते हैं, एक अनोखी शांति को वो हमारे जीवन में देने वाला परमेश्वर है। मुझे अभी भी पता है, जब हम हमारे बच्चे का फ्यूनरल के लिए गए थे और मेरे प्यारा फ्यूनरल के समय में इस गीत को गा रहा था, उस बच्चे को, मृतक देह को पकड़कर, उसके कॉफिन को पकड़ के गा रहा था, नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। बहुत ज़्यादा सुकून मुझे उस गीत के द्वारा मिला। उस घटना को जब याद करता तो मेरे प्यारो एक प्रकार का आनंद मेरे जीवन में मिलता है मुझे कि मेरा परमेश्वर जब वापस आएगा तो मैं मेरे बच्चों के साथ में मैं वापस फिर से एक बार उनसे मिल पाऊंगा या मैं उनको देख पाऊंगा। राइट मेरे प्यारो, गंभीर परिस्थिति से अगर आप गुजर रहे हो, बताना चाहता हूँ मेरे प्यारो, अगर आप अपने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान बता देते हो, उसको बताते हो, अपने जीवन की व्यथा को, अपने जीवन की गाथा को, अपनी परेशानियों को अगर उसके सामने खोलकर अगर आप रखते हो तो वो आपको सही राह दिखाता है और सही आपके प्रश्नों का उत्तर देता है मेरे प्यारो। वो सही रीति से आपके आंखों का आंसू को पोंछता है, राइट, आपके आंखों के आंसू को पोंछ देता है। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने जिस बातों को देखा 21 में जो उसका उत्तर था, अय्यूब का उत्तर देखो पर यहाँ पर क्या है। अय्यूब जब आराधना से उठा तो उसके बाद वो क्या कहता है, ये कोई आसान से शब्द नहीं है। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो, यहोवा का नाम धन्य हो। मेरे प्यारे, अय्यूब के शब्द को यहां पर देखो। अय्यूब जान गया कि वो कौन है और परमेश्वर कौन है। यहां पर अब जब आप इस उत्तर को देखते हो अय्यूब के ना,
लोगों ने जब सुना होगा तो लोग सोचते होंगे ये क्या कह रहा है, पर जो अय्यूब ने कहा वो सही कहा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। अय्यूब यहाँ पर एक विशेष प्रकाशन को पाता है, वो ये है अय्यूब जान गया कि वो कौन है और परमेश्वर कौन है। वो कौन है और परमेश्वर कौन है। याद रखना मेरे प्यारो, हमें भी ये बातों को जानने की जरूरत है कि हमारी शुरुआत कहां से हुई और हमारा अंत कहां पर होने वाला है। हमें किसने बनाया है और किसका हमारे जीवन के ऊपर अधिकार है। प्रभु का वचन यहाँ पर एक बड़ी विशेष बातों को बताता है मेरे प्यारे। दुख है, दर्द है, परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ है इस पृथ्वी के ऊपर जब हम जीते, ये सारी बातों का सामना, ये सारे बातों का अनुभव प्रोबेबली हम सबको 1 2 4 5 बहुत समय बार शायद से करना पड़ेगा, पर परमेश्वर का वचन कहता है उसके साथ में हमें एक नई जीवन की आशा है। मेरे प्यारे, मृत्यु के बाद का भी जीवन है। अविश्वासियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, प्रॉब्लम उनके लिए कोई आशा नहीं है। उनको पता नहीं कि उनके जीवन में क्या होने वाला है, उनका जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, क्या होगा उनके जीवन का। हम विश्वासियों के लिए आशा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक नई आशा हमें दी। प्रभु यीशु मसीह जब सूलीब पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन फिर से जीवित उठे और उसी में एक नई आशा हमको मिली हुई है। बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह हमें एक नई आशा देते हैं। अगर मैं मर भी जाता हूं तो प्रभु यीशु मसीह में मैं जिलाया जाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह में मैं जिलाया जाऊंगा। प्रभु का वचन हमें इस नई आशा को हमें बताता है। और इसलिए परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना होने दो, परमेश्वर सारी आदर के महिमा की योग्य परमेश्वर। अय्यूब के जीवन से जिन बातों को मैंने यहाँ पर देखा, अपने खुद के जीवन को जब मैं इवैल्यूएट करता हूँ तो मेरे पास में एक ब्लूप्रिंट है। अय्यूब के जीवन को मैंने पहले ही पढ़ के रखा हुआ था, पर परिस्थितियों का पहाड़ जब मेरे खुद के जीवन के ऊपर, हमारे खुद के परिवार के ऊपर टूट के पड़ा, तो हमारे पास में एक प्रकार का नक्शा था, एक प्रकार का ब्लूप्रिंट था, एक प्रकार की हमारे पास में पहले से जानकारी थी कि प्रभु ने अय्यूब के जीवन में जो किया वो परमेश्वर हमारे भी जीवन में करेगा। अय्यूब के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, उसके सारे बच्चे मर गए और उसके बाद प्रभु ने उनको बहुत ऐसे आशीषित किया। प्रॉब्लम हमारे अपने खुद के बच्चे नहीं रह गए, पर मेरे पर आत्मिकता में परमेश्वर ने हमें आत्मिक बच्चों को, कितने सारे आत्मिक ऐसे बच्चों को दिया है जिनको हम परमेश्वर के वचनों से खिलाते, जिनको हम परमेश्वर के वचनों से मेरे प्यारे उनकी आत्मिक भूख को तृप्त करते हैं। और ये बड़ी विशेष बात परमेश्वर का वचन, जब मैं परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे समझने के लिए हमारी मदद की। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं मेरे प्यारो, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, एक नई आशा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको देना चाहता है। राइट, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, जो एक आशा और एक नई उम्मीद देने वाला परमेश्वर है, तो मैं आपको रियल शॉर्ट में बताना चाहता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, करीब 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया। उसके आने के पीछे का एक ही उद्देश्य था, ताकि आपको उस शैतान जो हमें आशा रहित जीवन जीने के लिए मजबूर करता है, शैतान जो हमारे जीवन में मृत्यु को लेकर आता है, शैतान हमारे जीवन में जो दुख और परिस्थितियों को लेकर आता है, उस सारे पापों से, उन श्रापों से हमें आजाद करे और एक नया जीवन मसीह यीशु हमें दे। मेरे प्यारे, वो आया इस पृथ्वी पर, रहा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जीवित उठा और वो आने वाला है। उसका पवित्र वचन हमें मदद करते हैं इस बातों को समझने के लिए। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको 3 एप्लीकेशंस के साथ में, जो मेरे खुद के पर्सनल जीवन के लिए, वैयक्तिक जीवन के लिए एक बड़े आशीष के कारण थे, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। पहला एप्लीकेशन, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर सारी आदर के योग्य परमेश्वर है। मेरे प्यारे, ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि जब हमारा पहला बच्चा गुजर गया, वो दूसरे दिन से मैं फिर से एक बार सेवकाई में फिर से एक बार जाके प्रचार करता, फिर से एक बार जाकर, याद है मुझे पहला बच्चा जब हमारा गुजर गया था, उसके बाद में मैं मडगांव कलीसिया में जाता और वहाँ पर आराधना चलाता, और उस दौरान मैंने इस गीत को गया, He makes all things beautiful in His time. He makes all things beautiful in His time.
तब मेरे आंखों में आंसू आए थे। आई स्टिल रिमेंबर, मैं उस घटना को अभी भी फिर से मेरे प्यारों, मैं उस घटना को अभी तक, मैं उस बातों को मैं नहीं भूला। पर बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, वो सारे आदर की योग्य परमेश्वर है। क्यों? मैं ऐसा क्यों कर पाया? बिकॉज आई हैव द ब्लूप्रिंट। मेरे पास में पता है कि परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में क्या किया और वो मेरे जीवन के साथ में क्या करना चाहता है। और इसलिए जरूरी बात होती है कि हम प्रभु के वचनों को पढ़ें, राइट। सो पहली बात मैंने आपको बताई, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा तूफान पहाड़ आपके जीवन के ऊपर क्यों ना गिर पड़े, ट्रस्ट द लॉर्ड, उसकी आराधना, क्योंकि वो सारे आदर के योग्य परमेश्वर है। पर दूसरा एप्लीकेशन, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो आपके साथ रोता भी है और आपके आंसुओं को पोंछता भी है। आमीन। परमेश्वर आपके साथ में रोता भी है। यीशु रोया, मरियम और मार्था और सारे यहूदी लोगों के साथ में लाजरुस की मृत्यु के कारण उनके दुख को देखकर यीशु रोया। और यही यीशु मेरे प्यारों, ये यीशु मसीह जो है हमारे साथ में रोता भी है और हमारे आंखों के आंसू को पोंछता भी, इसलिए उसके ऊपर भरोसा रखो। तीसरा एप्लीकेशन, परमेश्वर हमें मिला जो हमारे अंत को हमारे शुरुआत से जानता है। जब अय्यूब को पता चला, वचनों में इस प्रकार से लिखा है, उसने भागा फाड़ा और दंडवत किया, और उसके बाद में जब उसका सब कुछ हो गया, उठा और कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लेकर गया, धन्य उसका नाम। एक रेवलेशन, एक प्रकाशन उसको क्या मिला? परमेश्वर आपके अंत को आपकी शुरुआत से जानता है, राइट। आपके जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई, आप माता के गर्भ में ही हो। मेरे प्यारों, आपके अंत को परमेश्वर जानता है। तो मेरे प्यारों, ये परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, क्यों ना हम यही से उस पर भरोसा रखें। इसकी चिंता छोड़ो, यही से उसके भरोसा रखें। हमारा क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके दिन बाद क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, अरे वो सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो। परमेश्वर हमारे अंत को हमारे शुरुआत से जानने वाला परमेश्वर है। और ये प्रकाशन अय्यूब को जब मिलता है, उठकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना शुरुआत करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्यारों। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी मदद करे। जब हमारे जीवन के ऊपर मुसीबत और तकलीफों का पहाड़ जब टूट पड़ता है, राइट, उसकी परिस्थिति, उसकी जो गंभीरता मेरे प्यारों, शायद से कोई व्यक्ति समझ सके, और प्रभु समझता है। प्रभु इस बातों को भली बातें समझता है। अय्यूब के भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आई और अय्यूब को परमेश्वर ने कैसे संभाला, कैसे उसको फिर से एक बार उत्तर दिया, कैसे प्रभु उसके साथ में उसके दुखों में था, कैसे उसको फिर से पुनर्प्रस्थापित किया, उसके पवित्र वचनों में लिखा। और इसलिए प्रभु के वचनों को पढ़ो मेरे प्यारों। आपके तूफानों के समय, आपके मुश्किलों के समय, ये आपके लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते, उसके नाम की स्तुति करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुनने वाले हर एक कानों को आप आशीषित करना, मदद करना परमेश्वर की। प्रभु आपका वचन हमारे जीवन के लिए एक नई ज्योति, एक नई आशा ठहरने पाए। प्रभु आप हमारी मदद करते, इसलिए हम आपको धन्यवाद। प्रभु अगर मेरे भाई या बहन या जो भी इस समय प्रभु परिवार मुझे इस YouTube चैनल के जरिए सुन रहे प्रभु जी, अगर उनके जीवन में कोई दुख और तकलीफ है प्रभु, परेशानियां हैं, मुसीबतों का पहाड़ प्रकार से टूट पड़ा उनके जीवन में, प्रभु आप उनकी विशेष तौर से सुधि लेने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सुधि लेते, इसलिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते अय्यूब के जीवन के लिए, और कई सारी बातें प्रभु जी, और कई सारी बातें उसके जीवन से जिससे हमें सीखना और समझने की जरूरत है। आप हमारी मदद करना कि हम आपके वचनों से प्यार करें और हमारे जीवन में प्रभु जी आपके वचन जो एक उत्तर, आपके वचन जो भरोसा, आपके वचन जो एक दिलासा देते हैं प्रभु जी, उसकी और प्रभु हमारा मन और ध्यान लगने पाए पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना और यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे और आपके ऊपर प्रभु की अनुग्रह और आशीष हर समय बने रहे। याद रखना मेरे प्यारे, जब डिजास्टर स्ट्राइक, जब आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, कोई परमेश्वर है जो आपकी मदद करना चाहता है। आमीन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।